अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इंडिया के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं, गिरफ्तारी, चेकिंग और भी जो है इलीगल लोगों के हवाले से, और लोगों पर अब लगेगा 5 लाख रियाल तक का जुर्माना। वो कौन से लोग हैं, कौन से नहीं, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरीके से सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप कहीं पर भी कामकाज करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक जैसे कि आप सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं और जो भी रेडी वगैरह लगाते हैं, यानी कि ठेला वगैरह लगाते हैं, और वो किसी कफिल के काम पे कर रहे हैं, तो ऐसे बंदों के ऊपर जो है वो 1200 रियाल से लेके 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई बंदा अपने नाम से बिजनेस कर रहा, अपने नाम से लाइसेंस ले रखा उसने, वो काज करता, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कुछ देर के लिए कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए जाता, 2-3 दिन के लिए, किसी भी तरीके से, तो ऐसे बंदे के ऊपर 50 रियाल से लेके जो है 100 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। तो ऐसे लोगों के लिए परेशानी है जो किसी दूसरे बंदे के नाम पर कारोबार करते हैं, किसी दूसरे के बंदे के नाम पर बिजनेस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा काम काज कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर तो आपको परेशानी होने वाली है, और इस तरीके से बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के फ़्लाइट के हवाले से, और आप ये खबर सुनेंगे तो आप खुद जो है हैरान हो जाएंगे। फ़्लाइट एयरपोर्ट पे, यानी कि दुबई एयरपोर्ट पे एक बगदाद जाने वाली फ़्लाइट के अंदर भालू निकलने की कोशिश किया। हालांकि अब उसकी चेकिंग हो रही है, सारा कुछ जो है मसला सामने आया है। ये भालू कहाँ से आया, इसमें किसी की साजिश है या किस तरीके से ये एयरपोर्ट पर पहुँचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसकी बिना पे फ़्लाइट भी काफ़ी ज़्यादा डिले हुई थी। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो लोग जो है सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा हज के मौके पर बहुत सारे लोग जो है गैर कानूनी तरीके से हज परमिट लेकर या फ़र्ज़ी परमिट लेकर जो है वो कोशिश करते हैं हज करने की, थोड़ा बहुत पैसा देने के बाद में। तो बताया ही जा रहा है कि अगर इस तरीके से कोई भी गैर मुल्की सऊदी नागरिक, कोई भी बंदा इस तरीके से वर्क परमिट जो है इशू करता है, हज परमिट इशू करता है, तो ऐसे बंदे के ऊपर जो है 5000 रियाल का जुर्माना, 50,000 रियाल का जुर्माना लगने वाला है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा जुर्माना ऐसे बंदे के ऊपर लगने वाला है। अगर आप प्रवासी हैं तो आपको जेल में भी जाना पड़ेगा, ये जुर्माना भी पे करना पड़ेगा, और हमेशा के लिए आपको सऊदी अरब से भी बैन कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आपने नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत से बड़ी खबर आ रही है निकल के। एक नेपाली बंदे को पकड़ा गया है, उसकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही, पुलिस वालों को शक हुआ तो उसकी गाड़ी के अंदर लगभग 1200 से ज़्यादा शराब की बोतलें पाई हैं। तो अगर किसी भी अरबी कंट्री में आप रहते हैं, इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से कहीं पर भी कोई भी इलीगल धंधा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि इस तरीके से जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी जो है आते जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है, जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करें, तभी जो है आप अपना सफ़र कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज बीच में ही आपको रुकावट आएगी, परेशानियां होंगी। अब यहाँ पर एक झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। इंडियन बंदे को, एक जो क्या मुसलमान था, उस बंदे को पूर्व विधायक ने, बीजेपी का है, उसने थूक कर चढ़वाया और वहीं पे खुद अदालत लेके बैठ गया और खुद ने सारे फैसले सुना दिए, उससे उठा बैठक भी लगवाई, और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं अभी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, और इस तरीके से एक समाज को है काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ऐसे लोगों से, और आप अगर वीडियो देख रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।